इस दुनिया में 7.8 बिलियन टन प्लास्टिक है और ये जो मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ ये 2015 के अनुसार है। आज हम प्लास्टिक को काफ़ी उपयोगी वस्तु मानते हैं और हम प्लास्टिक को काफ़ी ज़्यादा अपने यूज़ में लेते हैं। आज हम हर इंडस्ट्री में देखें तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरा हुआ है। अगर अर्थ की बात करें हमारी धरती के, तो हमारी धरती जितना इंसानों से नहीं भरी हुई है, देखा जाए तो उतना हमारे धरती पर प्लास्टिक है। हम जितना प्लास्टिक को उपयोगी वस्तु मानते हैं, प्लास्टिक उतनी उपयोगी वस्तु है नहीं। आइए आज हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को किस किस स्तर पर हानि पहुंचाता है। और इस वीडियो में हम काफ़ी तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक एक्चुअली में हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। अब बात करते हैं कि जितनी तेजी से करप्शन हमारे इस धरती को बर्बाद नहीं कर रहा, हमारे इस समाज को बर्बाद नहीं कर रहा, उतनी तेजी से ये प्लास्टिक हमें बर्बाद कर रहा है। प्लास्टिक के मेन नेचर को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको प्लास्टिक का मेन नेचर समझाता हूँ। हमारे इस पर्यावरण में दो तरीके के कचड़े होते हैं या दो तरीके की चीज़ होती हैं। एक होती है बायोडिग्रेडेबल, एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर आपने पढ़ा होगा साइंस की किताब में तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को काफ़ी गौर से देखिएगा। बायोडिग्रेडेबल हम उसे कहते हैं जो कि आसानी से प्राकृतिक में मिल जाए, जैसे कि लकड़ी हो गया, पत्ते हो गए, जितनी भी प्राकृतिक की चीज़ होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की। नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा शीशा हो जाता है, जिस तरीके से प्लास्टिक हो जाता है जो कि इस मिट्टी में मिल ना पाए, उसे जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके टुकड़े करके मिट्टी में मिला नहीं पाए। तो यहाँ पे अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमारा जो ये प्लास्टिक है ये आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल के एरिया में। ओके, अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स है या जितनी भी चीज़ें हैं ये काफ़ी नुकसानदायक होती है हमारे प्राकृतिक के लिए। आइए मैं समझाता हूँ किस तरीके से। मानिए आपने एक प्लास्टिक का टुकड़ा एक मिट्टी पर फेंका। आपको क्या लगता है कि सिंपली आपने फेंक दिया, वो गल गया, मिल गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि प्लास्टिक कभी भी ना ही तो सड़ता है और ना ही गलता है। वो मिट्टी को हार्म पहुँचाता है और वहाँ पे जितनी भी उसकी फार्मिंग कैपेसिटी होती है, फसल उगाने की क्षमता होती है, वो प्लास्टिक की वजह से उस मिट्टी की खत्म हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये प्लास्टिक इतना डेंजरस है क्यों। प्लास्टिक जिन एलिमेंट से मिलकर के बना है वो एलिमेंट्स एक्चुअली में हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लास्टिक हमें कितना नुकसान पहुंचाती है इसे समझने के लिए आपको अपने पूरे दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से इसे समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हमारे इस धरती पर 3 तरह के जीव रहते हैं। पानी में रहने वाले जीव, दूसरे हो गए ज़मीन पर रहने वाले जीव, तीसरे हो गए उड़ने वाले जीव। आइए हम शुरू करते हैं पानी में रहने वाले जीवों से। अगर हम इस धरती के स्ट्रक्चर को देखें तो इस धरती के स्ट्रक्चर को हम देखें, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये धरती मानिए 4 भागों में बटा हुआ है और इसके 3 भागों में पानी है और 1 भागों में सिर्फ जमीन है। कहने का मतलब कि 75% इस धरती पर पानी ही पानी है और जो 25% बचा उस पर इंसान रहते हैं या जमीन है। अगर हम लोग बात करें 75% की तो आप समझ सकते हैं कि समुद्र कितना बड़ा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए कि समुद्र के अंदर कितना प्लास्टिक है। अब समुद्र के अंदर प्लास्टिक होने से होता क्या है, जो प्लास्टिक्स हैं वो टॉक्सिक पानी में फैलाती हैं, जिसकी वजह से जितनी भी जलीय जीव होती हैं, मरीन लाइफ्स होती हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज होती है। जब मरीन लाइफ डैमेज होती है तो काफ़ी कुछ इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है। अब यहाँ पे चलिए हम समझते हैं ज़मीन के जीवों की बात, मतलब कि हमारी और भी अन्य जितने भी जीव ज़मीन पर रहते हैं। ये जो प्लास्टिक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये पूरी तरीके से धरती को इफेक्ट करती है फार्मिंग के लिए। हम डिपेंड है खाने के लिए और जो प्लास्टिक है ये क्या करती है, किसी भी धरती को जहाँ पे ढेर सारा प्लास्टिक फेंक दिया जाए उतनी ज़मीन की क्या होगी कि वो बंजर हो जाएगी और वहाँ पे हम कभी भी फसल नहीं उगा सकते हैं। काफ़ी समय लगेगा वहाँ पे हमें फसल उगाने में। अगर फसल भी उगेगी तो उस फसल में ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो आप समझिए ये किस लेवल पर प्लास्टिक ने उस ज़मीन को बंजर बना दिया। तो आप समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को कि कितना हाई लेवल पे प्लास्टिक हमें नुकसान पहुँचा रहा है। अब तीसरी बात हम करते हैं उड़ने वाले जीवों के बारे में। प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक, कहने का मतलब प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में फैले हुए हैं। अभी मैं सांस ले रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं थोड़े थोड़े तो प्लास्टिक जरूर सांस में ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिसर्च करो तो आप पाओगे कि जो ये प्लास्टिक है इस तरीके से इन्वायरमेंट में मिल चुका है कि आप समझ नहीं सकते। ये माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में है और ये काफ़ी छोटे छोटे, और जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसे हम अपने इनहेल कर लेते हैं और ये जाता है और हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को स्लो कर देता है, जिसके वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। इन सभी का कारण प्लास्टिक है दोस्तों। हवा में उड़ने वाले जीवों के लिए भी ये काफ़ी बड़ा खतरा है। प्लास्टिक हर जगह, हर वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए एक खतरा है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, क्या हम खाने में भी प्लास्टिक खाते हैं? आप सोच के हैरान हो जाओगे कि हम 5 ग्राम हर सप्ताह प्लास्टिक खा जाते हैं अपने खाने में। प्लास्टिक
प्लास्टिक इस लेवल पे हमारे इन्वायरमेंट में आ चुका है कि हम खाने में भी 5 ग्राम प्लास्टिक खा जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऐसे मैं लिंक दे दूंगा काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स की जो कि काफ़ी सही आर्टिकल्स है और उनमें काफ़ी सही तरीके से डेटा प्रोवाइड किया गया है कि साल 2014, 15, 16, 17, 18 में किस स्पीड से प्लास्टिक बढ़ना शुरू हुआ है, हमारे नदियों में कितनी ज़्यादा प्लास्टिक की वजह से जलीय जीवों को नुकसान हुआ है। ये सभी डेटा मैं आपको नीचे देने की कोशिश करूँगा और टाइप करने मतलब वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखने की कोशिश करूँगा, तो आप जा करके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इतना कुछ होने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक हमें कितना नुकसान पहुँचाता है। अगर कोई इसका कारण पूछे कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से रोक सकते हैं, तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लास्टिक एक उपयोगी वस्तु नहीं है। प्लास्टिक ने काफ़ी कुछ चेंज किया हमारे पूरे इंडस्ट्री को और इसकी वजह से हमने अपने कैपिटलाइजेशन को भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाया। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हम प्लास्टिक का लिमिटेड यूज़ करेंगे तो शायद हम इसे रोक पाए। कहने का मतलब कि एक लिमिट बनाए कि हाँ, इस काम से इस काम के लिए हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कभी भी बेकार में प्लास्टिक बैग्स ना मांगे। सब खरीदने सब्जी जाए तो एक सब्जी खरीदने के लिए थैला घर से लेके जाएं कपड़े का। इस तरीके की चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको नहीं पता आप कितना ज़्यादा पर्यावरण को बचा सकेंगे और आप इस इन्वायरमेंट को सेव कर पाएंगे। जितना से जितना हो आप प्लास्टिक को ना कहिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक में कोई भी चीज़ को कैरी करना बिल्कुल ही खतरनाक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई कोर कंक्लूजन मुझसे पूछे से हम इस प्लास्टिक को ख़त्म कर सकते हैं तो मैं कहूँगा अवॉइड करके। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तब तक मैन्युफैक्चरर्स हाई लेवल पर प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते रहेंगे। जो आप सस्ते में इतना प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं उस तरीके के प्लास्टिक्स बनते रहेंगे। अगर आप अवॉइड करने लगोगे तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो समझ जाएंगे कि अब इस प्रोडक्ट में दम नहीं है और प्लास्टिक को बनाना वो बंद कर देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ आपके ही हाथ में। तो अगर आप एक इंसान भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। तो हम जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।